हमें पता है कि ये जो वेलोसिटी होता है ये एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होता है, ये रिलेटिव होता है। किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है ये अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होता है, और यही चीज जो है एक्सीलरेशन के लिए भी लागू होता है। अब जैसे कि हमें पता है कि ये जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है वो हमें ये बताता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जो है नेट फोर्स अप्लाई हो रहा हो तो फिर उस ऑब्जेक्ट में जो है क्रिएट होता है एक एक्सीलरेशन। और ये जो एक्सीलरेशन होता है जो कि नेट फोर्स के कारण क्रिएट हो रहा है, यह एक्सीलरेशन भी अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होता है। तो फिर किस एक्सीलरेशन को सही माना जाए और किस एक्सीलरेशन को गलत माना जाए, इस पर डिसीजन ले पाना जो है हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये जो न्यूटन्स के लॉ है ये क्या हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लागू होता है या नहीं लागू होता है। डेफिनेटली हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के जो लॉ है वो लागू नहीं होते हैं। क्यों नहीं लागू होता है ये तो थोड़ी ही देर बाद क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर मान लें कि एक इंसान है जो कि अर्थ के सरफेस पे खड़ा हुआ है, और यहां पर ये एक कार है जो कि यह भी अर्थ के सरफेस पर ही है, और अर्थ के सरफेस पे ही जो है यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहां पर ये जो अर्थ है ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूटन्स के लॉ है ये हमने जो है अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हुए ही डिफाइन किए हैं। तो अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के जो लॉ है वो वैलिड होते हैं, तो इसलिए अर्थ जो है ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो यहां पर ये जो इंसान अर्थ के सरफेस पे खड़ा है तो इसके लिए जो अर्थ है यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और यहां पर ये जो कार है इसके अंदर यहां पर एक इंसान बैठा हुआ है, सो यहां पर एक इंसान बैठा हुआ है। तो यहां पर हो गए कुल 2 ऑब्जर्वर। तो यहां पर ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है जो कि इंसान है जो कि अर्थ के सरफेस पे खड़ा है, तो हमने इसे मान लिया कि यह है O। और यहां पर ये जो कार के अंदर बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, इसे हमने मान लिया कि यहां पर ये जो ऑब्जर्वर है ये है O डैश, और ये जो ऑब्जर्वर O डैश है इसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो ये कार होगा। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये कार ही है। तो अभी मान ले कि दोनों ऑब्जर्वर जो है जो कि कार में बैठा हुआ है और एक अर्थ के सरफेस पे खड़ा है, दोनों ही ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? इस ऑब्जर्वर को दिखेगा कि ये जो बॉल है या कहें ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां पर जो है ये रेस्ट में है, ये मोशन नहीं कर रहा है, ये अर्थ के सरफेस पे ही ऐसे पड़ा है। तो यहां पर इसका जो स्पीड है, यहां पर इसका जो स्पीड है ये होगा क्या? ये होगा 0, अर्थात मुझे कहना चाहिए जो वेलोसिटी है वो 0 होगा। तो अगर वेलोसिटी यहां पर 0 है तो फिर एक्सीलरेशन भी यहां पर 0 होगा। तो अगर एक्सीलरेशन 0 हो तो फिर जो नेट फोर्स होगा इस ऑब्जेक्ट पर वो भी 0 होगा। सो यहां पर नेट फोर्स जो है नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि नेट फोर्स होता क्या है? ये होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन 0 हो तो फिर जो यहां पर नेट फोर्स होगा यह भी 0 हो जाएगा। ये जो है ये चीज कौन बता रहा है? ये चीज बता रहा है ये जो ऑब्जर्वर O है ये। अब यहां पर ये जो ऑब्जर्वर O डैश है ये क्या बताएगा? ये भी यही चीज बताएगा कि इसका वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का 0 है और एक्सीलरेशन भी 0 है, तो नेट फोर्स भी 0 है। तो दोनों का जो रिजल्ट है ऑब्जर्वर O और ऑब्जर्वर O डैश, दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम है। तो दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन्स के लॉ है वो वैलिड है। तो यहां पर इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जिसमें कि न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं उन्हें हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो अर्थ है, तो यहां पर जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, और इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कार है, तो यहां पर ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो अब क्या है? अब यहां पर जो है ये कार मूव करना शुरू कर देता है। अब तक क्या था? अब तक तो ये कार रुका था, लेकिन अब यहां पर ये जो है ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ कुछ इस तरह से ये मूव करना शुरू कर देता है, इस तरह से एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर जो इसका स्पीड है जो कि यहां पर इस डायरेक्शन में है, इसका जो स्पीड है, मुझे कहना चाहिए कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है जो कि है यहां पर v। सो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है v। तो इस वेलोसिटी के साथ जो है ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये ध्यान में रखें।
तो अब यहां पर ये जो ऑब्जर्वर ओ डैश है इसे क्या दिखेगा, इसे ये दिखेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है यह भी इसी वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस ऑब्जर्वर ओ डैश को दिखेगा। जबकि ये जो ऑब्जर्वर ओ है इसे क्या दिखेगा, इसे अब भी दिखेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के सरफेस पे ही पड़ा है, इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका वेलोसिटी अभी भी जीरो है। लेकिन इस ऑब्जर्वर ओ डैश को दिखेगा कि इसका जो है वेलोसिटी v है जो कि इस डायरेक्शन में है। तो इसके हिसाब से अगर ये न्यूटन्स के लॉ को अप्लाई करेगा तो इसे मिलेगा अभी भी कि ये जो नेट फोर्स है वो जीरो है इस ऑब्जर्वर ओ को। यहां पर ये जो ऑब्जर्वर ओ डैश है इसे क्या मिलेगा देखें, तो यहां पर चूंकि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। दैट मीन यहां पर जो एक्सीलरेशन होगा ये एक्सीलरेशन जीरो होगा क्योंकि जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर एक्सीलरेशन जीरो हो तो फिर जो न्यूटन्स का लॉ है, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि जो नेट फोर्स होगा ये बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां पर एक्सीलरेशन जीरो है तो इसका मतलब कि अभी भी जो नेट फोर्स है वो जीरो है। सो नेट फोर्स जीरो हो गया। भले ये कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन अभी भी इसे दिखेगा कि इस पर जो नेट फोर्स है इस ऑब्जेक्ट पर वो जीरो है। तो ऑब्जर्वर ओ के लिए जो नेट फोर्स है वो जीरो है और ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए भी अभी भी नेट फोर्स जीरो है। तो यहां पर अभी भी दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे कि यहां पर ये जो कार है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है फिर भी यहां पर जो है इसमें न्यूटन्स के जो सेकंड लॉ है वो वैलिड हो रहे हैं। तो यहां पर हम कहेंगे कि अभी भी ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। भले ही एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो लेकिन ये जो है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होगा। तो अब यहां पर क्या करना है हमें, अब हम जो है इसे कर देंगे एक्सेलरेटेड। सो यहां पर हम इसे कर देंगे एक्सेलरेटेड। अब यहां पर ये जो कार है, ये जो आपको कार दिख रहा है ये काफी स्पीड के साथ इस तरह से आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसका जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा। दैट मीन हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा या कहें वेलोसिटी इंक्रीज होगा, मुझे कहना चाहिए। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो यहां पर ये जो कार है इसमें आएगा एक एक्सेलरेशन। सो यहां पर ये जो एक्सेलरेशन है हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो एक्सेलरेशन है ये है ए। तो ये ए एक्सेलरेशन के साथ यहां पर ये जो कार है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अभी यहां पर ये जो ऑब्जर्वर ओ डैश है इसे क्या दिखेगा, इसे ये दिखेगा कि यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें भी क्रिएट हो गया है एक एक्सेलरेशन। सो यहां पर ये जो एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, जिस डायरेक्शन में कार एक्सेलरेटेड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है। तो अब जब ये कार जो है एक्सेलरेटेड है तो ऑब्जर्वर को दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। जबकि यहां पर ये जो ऑब्जर्वर ओ है इसे अब भी दिखेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के सरफेस पे ही पड़ा हुआ है। सो इसके हिसाब से अभी भी इस पर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। लेकिन क्या ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए भी यही होगा, क्या नेट फोर्स जीरो होगा? आप सोचे, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। अगर ये मान लेते हैं कि इसका जो मास है यह है m, मैं थोड़ा कलर बदल दूं तो यहां पर इसका जो मास है यह है m और इसमें एक एक्सीलरेशन हो रहा है जो कि है इस डायरेक्शन में। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ से अगर देखें तो इस ऑब्जेक्ट पर जो है एक नेट फोर्स अप्लाई होगा यहां पर इस डायरेक्शन में। सो यहां पर एक नेट फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में। ये जो नेट फोर्स है ये बराबर होगा इसका जो मास है इनटू यहां पर ये जो एक्सीलरेशन है ये। तो अभी यहां पर जो है एक नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस ऑब्जर्वर को ये दिख रहा है। क्या इन रियलिटी इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है? आप सोचे, क्या कोई इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब ये एक्सीलरेटेड है कार तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है वो वैलिड नहीं हो रहा है। कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, लेकिन फिर भी ऑब्जर्वर ओ डैश को दिख रहा है कि कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पर। तो यहां पर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें जब ये एक्सेलरेटेड है तो यहां पर जो न्यूटन्स के लॉ है वो वैलिड नहीं हो पा रहे हैं। तो यहां पर इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो है हम
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, या फिर हम इसी को एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो ध्यान रखें कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन्स के लॉ है वो वैलिड होते हैं उन्हें हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है जो न्यूटन्स के लॉ है वो वैलिड नहीं होते हैं तो उन्हें हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में जो है हम और भी नए नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।